दोस्तों कल के सफ़र में हम लोग गए जलंधर से लेकर जोजिला पास क्रॉस करते हुए द्रास तक। और आज का वीडियो है द्रास से लेह तक। और ये डी मेडोज से सुबह में आपका स्वागत करते हैं द्रास से। होटल डी मेडोज। जैसे ही आप लद्दाख बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और लद्दाख में एंट्री होगी आपकी, तो पहली जगह है द्रास, जहाँ पे आपको मिलेगा ये डी मेडोज होटल। एकमात्र होटल आप कह सकते हो द्रास में और सबसे अच्छा होटल है, तो आप कंफर्म यहाँ रुकिए। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है कारगिल वार मेमोरियल का। तो अब हम मिलेंगे अगले रूट पे कारगिल वार मेमोरियल पे। क्या वादियां हैं लद्दाख की। हम जा रहे हैं कारगिल की ओर और आपको दिखाएंगे कारगिल वार मेमोरियल। जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें जो लोग शहीद हुए उनकी याद में बनाया गया स्मारक है, बहुत बड़ा। दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं कारगिल वार मेमोरियल के सामने और अफसोस कि कारगिल मेमोरियल है क्लोज्ड। दोस्तों यही है कारगिल वार मेमोरियल। ये सारे वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे और हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी। ये है पीछे टाइगर हिल एरिया। ये पीक जो है वही है टाइगर हिल 1999 के कारगिल वॉर में, जिसकी इम्पोर्टेंस है। और ये हम बढ़ चुके हैं आगे अपने सफ़र पे, और जो हम बढ़ते चले गए लेह की तरफ, तो दोस्तों यकीन मानिए सफ़र होता गया है सुहाना। रोड एकदम मक्खन की तरह शानदार, और उसी शानदार रोड पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। और आप देख रहे हैं रोड के साइड में है कल कल बहती हुई द्रास नदी, जिसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। और इस तरह सारे ब्रिजेस पड़ रहे हैं मिलिट्री वाले। और इन पहाड़ों के और हिमाचल के पहाड़ों में है ज़मीन आसमान का अंतर। दोनों ऊंचाइयों से भरे हुए, लेकिन हिमाचल के पहाड़ हैं पेड़ और हरियाली से भरे हुए, और ये है हरियाली से कोसों दूर। इतनी खूबसूरती है इन बिना पेड़ों के पहाड़ों में। हेलो दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बह रही है नदी, और हम हैं लेह से 254 किलोमीटर दूर, और कारगिल बचता है हमारा 24 किलोमीटर दूर। देख सकते हैं आप, इतनी शानदार पहाड़ियाँ, इतना शानदार मौसम, रोड है शानदार, यहाँ पे नदी है, पहाड़ है और खुला आसमान है। तो इतना सब कुछ मिलेगा आपको केवल लद्दाख में। दोस्तों हमने जो कल का सफ़र किया था, हमें लगा था कि पूरा सफ़र जोजिला पास के बाद होगा खतरनाक। रास्ते होंगे गड्ढों से भरे हुए और चारों तरफ होगा बर्फ़ का नज़ारा। लेकिन जैसे ही हमने द्रास सेक्टर पार किया और इस रोड पर आप देख रहे हैं एकदम अद्भुत नज़ारा, उम्मीद से परे रोड, बहुत ही शानदार। और चारों तरफ जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ तो दूर, हरियाली का भी नामो निशान नहीं है पहाड़ों पर। लेकिन ये पहाड़ भी लग रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। इनकी एक अपनी अलग खूबसूरती है। और जैसे बीच बीच में रेगिस्तान में पानी और थोड़ी सी हरियाली दिखाई देती है, उसी प्रकार इन पहाड़ों के बीच में हमको दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी हरियाली।
और यकीन मानिए दोस्तों, ये हरियाली लग रही है बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं इतने सुंदर नज़ारे को। इतने अलग अलग कलर्स के पहाड़ कि बस कुछ पूछिए ही मत। ये देखिए, ये रास्ता है बिल्कुल फिल्मी नज़ारों की तरह। और यहाँ पर आपको मिलेगा पहला पेट्रोल पंप। सोनमर्ग में अगर आपने पेट्रोल पंप डलवाया उसके बाद पेट्रोल आपको मिलेगा इसी जगह पर, तब तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और इस फिल्मी नज़ारे को आंखों में कैद करके हम बढ़ रहे हैं आगे। और ये देख रहे हैं आप कारगिल सिटी का नज़ारा। बाईपास रोड है, वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और निहार रहे हैं इस पूरी कारगिल सिटी को। और दोस्तों, कारगिल सिटी को पार करते बाद ही नज़ारा एकदम बदल गया। यहाँ पर पत्थरों की बजाय आ गए हैं दोस्तों रेत के बड़े बड़े पहाड़। देखिए आप, रेत के बिल्कुल बड़े बड़े टीले देखकर अद्भुत नज़ारा दोस्तों। ऐसे पहाड़ मैंने आज तक नहीं देखे। नीचे है कारगिल सिटी की हरियाली और ऊपर हैं अद्भुत पहाड़। देखिए आप। नीचे हैं रेत के पहाड़, पत्थर के पहाड़ और ऊपर पहाड़ों पर ढकी हुई बर्फ की चोटियाँ। अद्भुत नज़ारा मन मोह लेता है। और ये कारगिल सिटी को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलती हुई और ज़्यादातर मिलिट्री की गाड़ियाँ हैं। ट्रूप्स निकलते हैं मिलिट्री के। और दोस्तों, गाड़ी चलाने में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आसपास हैं खूबसूरत नज़ारे और रोड हो शानदार, तो गाड़ी चलाने का अपना एक अलग मज़ा है। अलग ही छटा है रोड के साइड में। जैसे ही कोई हरियाली आए और पेड़ दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि शायद कोई छोटा सा कस्बा या कोई छोटा सा गांव आ रहा है। ये झलक है इन हरियाली से भरे हुए पेड़ों की, क्योंकि बहुत ही कम हरियाली का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इन पहाड़ों के बीचों बीच। वाह, आगे बढ़ते चलिए और इस नज़ारे को आंखों में कैद करते चलिए। एक तरफ एक साइड देखिए आप, पत्थरों से भरे हुए पहाड़, दूसरी साइड रेत के पहाड़ और सामने दिखाई दे रहे हैं बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। जिधर भी देखेंगे बस प्रकृति की खूबसूरती ही खूबसूरती। ऊपर आकाश देखिए, एकदम नीला आकाश बादलों से भरा हुआ। महसूस होता है हमारे एकदम करीब। और ये देखिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड ये छोटे छोटे बने हुए हैं स्थल उनके। और देखिए आप, पहाड़ की चोटी पर नज़ारा देखिए, अद्भुत अद्भुत, उम्मीद से परे। कितनी खूबसूरती है, कैसे बनाए होंगे इन्होंने
पहाड़ की चोटी पर इस तरह के स्थान, वाह! ये देखिए मोनेस्ट्री और उसके थोड़े से मॉडल बनते हुए, यही है खूबसूरती लद्दाख की। पूरे रास्ते आपको इसी तरह के मोनेस्ट्री के स्वरूप दिखाई देंगे। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पर जिनको आप विज़िट कर सकते हैं। बस समय कम होने के कारण हम विज़िट करेंगे कुछ खास मोनेस्ट्रीज जो हम दिखाएंगे कल। आज आप निहारिए प्रकृति की खूबसूरती को और देखिए ये एक और अलग ही नज़ारा। पूरे पहाड़, पीले कलर के पहाड़, लगता है धूल से भरे हुए, लेकिन ये भी हैं पत्थरों के स्वरूप। और कहीं भी आपको थोड़ी सी भी हरियाली नज़र नहीं आएगी। दूर से देखकर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ हों, लेकिन जब आप उनको टच करेंगे तो ये पत्थर हैं, ठोस पत्थर। धूल नहीं है ये दोस्तों, ये है पत्थर। ऐसे पहाड़ मैंने आज तक नहीं देखे हैं। इस खूबसूरती को निहारते हुए हमारे साथ सफ़र पर आगे चलिए। और मानसून भी हमारे साथ साथ चलता हुआ, बादल अपना स्वरूप दिखाते हुए और घटा के रूप में परिवर्तित होते हुए धीरे धीरे जो सफ़ेद पहाड़ थे वो हो गए हैं पीले कलर के। बर्फ़ पूरी तरह गायब और पत्थरों से भरे हुए पहाड़। वाह वाह, देखिए क्या बात है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है दोस्तों, अद्भुत है। इस तरह के पहाड़ शायद ही कभी देखे होंगे आप लोगों ने, मैंने तो नहीं देखे। और ये देखिए एकदम सफ़ेद बादल बदल चुके हैं काली घटाओं में, और धीरे धीरे बारिश का स्वरूप लेते हुए वो पहाड़ आप दूर देख सकते हैं। पहाड़ों की चोटी पर जमी हुई है बर्फ़। अद्भुत नज़ारा। कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी धूल भरे पहाड़ आ जाते हैं, कभी पीले कलर के पहाड़ आ जाते हैं। और ये देखिए एक और नज़ारा, दूर एकदम चोटी से भरा हुआ। ये देखिए बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, और आगे है बिल्कुल सूखे पहाड़। और ये बादल अपना स्वरूप बदलकर मानसून के रूप में आते हुए, और जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं पीछे पीछे घटा हमारा अनुसरण करती हुई और बारिश थोड़ी थोड़ी आती हुई। ये देखिए हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। इतनी अच्छी रोड हो, इतना शानदार नज़ारा हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो दोस्तों, और क्या चाहिए। इसी खूबसूरती को निहारने के लिए एक बार लेह लद्दाख की धरती पर ज़रूर पधारें दोस्तों। दोस्तों ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो आप वादियाँ देख रहे हैं, ये मिलेंगी आपको कारगिल से लेह के बीच में। और दोस्तों यहाँ से लेह है लगभग 170 किलोमीटर, और कारगिल से हम आ चुके हैं लगभग 30 किलोमीटर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं वादियाँ देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सुनसान बंजर ज़मीन हो, और पीछे हरियाली है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिनकी चोटी ढकी हुई हैं बर्फ़ से। और पीछे देखिए बादलों का सुंदर नज़ारा। मैं चाहूँगा कैमरामैन जूम करके दिखाएं थोड़ा सा। पीछे वादियों का नज़ारा देखिए आप, पहाड़ों की क्या वादियाँ हैं। देखिए पूरे पहाड़ की चोटियों को, पूरे पहाड़ों को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। और इतने सुंदर मौसम में दोस्तों दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। और इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा अपने पीछे एक, ये देखिए ये बिल्कुल नारियल जैसी पहाड़ी,
ऐसा लग रहा है उल्टा नारियल रख दिया गया हो। तो दोस्तों इतनी खूबसूरत वादियां हैं लद्दाख जाने के रास्ते में, और जो लोग फ्लाइट से आते हैं वो लेह घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपको वास्तव में कारगिल और लेह का मज़ा लेना है तो आप गाड़ी से आइए, रोड ट्रिप पर आइए, ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। आप देखिए कितना शानदार मंजर देखने को मिल रहा है, और रोड बहुत शानदार है। मैं चाहूँगा रोड भी दिखाइए आप, इतनी मुश्किल जगह पर इतना शानदार रोड। और दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे अगले पड़ाव पर, बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल चकमक पत्थर जैसा लग रहा है, ये देखिए बहुत ही अलग मंजर। ये आप ये वाले पत्थर को देखिए, अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो दूर से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुल्तानी मिट्टी हो। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन असल में पत्थर है, मिट्टी नहीं है। दूर से देखते हैं इस स्टाइल में, देखिए पतली पतली लेयर्स वाली मिट्टी है ये। बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा। तो चलिए चलते हैं हम अगले पड़ाव पर। और दोस्तों पहाड़ों ने अपना स्वरूप धीरे धीरे बदल दिया है और बादलों ने अपना स्वरूप बदल दिया है, और बादल कर रहे हैं हमारा पीछा, और खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं इस जगह के बादल। आप देखिए हर पल, हर 5 किलोमीटर के बाद नज़ारा बदल जाता है, और साथ साथ में बदल जाता है पहाड़ों का स्वरूप। इतने गजब के पहाड़, इतने सुंदर पहाड़, वाह क्या बात है, क्या बात है। पूरा समा येलो कलर का हो रहा है, ऐसा लग रहा है पीलापन लिए हुए चादर ओढ़े हुए है ये पूरी की पूरी छटा, और प्रकृति अपने एक अलग ही स्वरूप में है। तो दोस्तों हम आपसे फिर मुखातिब हैं इतनी ऊंचाई पर, और ये है जैसा कि आप देख रहे हैं फातुला टॉप, और इसकी हाइट है 13,489, यानी लगभग 14,000 से थोड़ी सी कम मान लीजिए, 13,500 फीट मान लीजिए। और आपको याद हो कल मैंने आपको दिखाया था जोजिला दर्रा, जोजिला पास की जो लद्दाख की बॉर्डर की ऊंचाई है वो है 11,650, यानी वो 11,650 और ये 13,450, यानी छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है हम लोग, 2,000 फीट
जोजिला पास से ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और आप देखेंगे यहाँ की ऊंचाई देखिए आप, बादल आ चुके हैं। और इस साइड का नज़ारा आप देखिए, ये वाला नज़ारा बहुत गजब का है। बादल दिख रहे हैं आपको, हम बादलों की ऊंचाई से कम हाइट पे हैं और बर्फ गिर रही है। आप देख सकते हैं बर्फ गिर रही है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, आइसफॉल होने लगा है और बर्फ गिर चुकी है और ओले गिरना शुरू हो चुके हैं। और क्योंकि खतरनाक मौसम हो रहा है और हमें आगे निकलना है, इसलिए हम आपसे फिर मिलेंगे। और फातुल्ला टॉप से सौरभ की बाय बाय। और दोस्तों, ये है मूनलैंड, प्लेस का नाम है मूनलैंड। और यहाँ पे है ये मोनेस्ट्री, ये देखिए मूनलैंड मोनेस्ट्री। और बहुत ही अच्छा व्यू है। कोविड के कारण मोनेस्ट्री क्लोज है अभी। ये देखिए अद्भुत जो मोनेस्ट्री बनी हुई है। मैं उस पत्थर को दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे होल हैं और इन्हीं होल के वाले पत्थरों के ऊपर है मोनेस्ट्री। ला मायारू गोम्पा, ये इस जगह का नाम है। मूनलैंड मोनेस्ट्री है, उसका जो नाम है वो है ला मायारू गोम्पा। और दोस्तों, इस फिल्मी नज़ारों को आंखों में बसाए हम चल दिए आगे अपने सफ़र पर। अलग ही तरह की सिटीज़ हैं। मैंने कई जगह अलग अलग टाइप की सिटीज़ और टाउन्स देखे हैं, लेकिन यहाँ के घर बिल्कुल अलग ही। आप देखिए, कोई पेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई कलर नहीं कर रहे हैं ये लोग दीवारों पर। नॉर्मल पत्थर के कलर के ही घर हैं, पहचान में ही नहीं आते हैं दूर से कि शायद घर है कि नहीं है। खिड़की दरवाज़ों से आप पहचानेंगे कि ये घर है। वाह! और देखिए इन पहाड़ों को, कहीं पे येलो हैं, कहीं पे ब्राउन है, कहीं पे ब्लैक कलर है। बहुत ही अलग अलग तरह चितकबरे कलर लिए हुए हैं। अलग अलग तरह का नज़ारा, बिल्कुल अद्भुत, एकदम अद्भुत। और ये सारे पत्थर हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कहीं भी मिट्टी नहीं जमा है। एकदम बिल्कुल अलग ही नज़ारा है। अलग अलग तरह के स्वरूप हैं पत्थरों के। देखकर मन बिल्कुल सम्मोहित जैसा हो रहा है, इतनी गजब की खूबसूरती। और इस पहाड़ को देखिए आप, कहीं पिंकिश कलर लिए हुए, कहीं ग्रीनिश कलर है, कोई भी कलर है पहाड़ का अलग अलग तरह से। देखिए आप ध्यान से, वाह! गजब गजब गजब। ऐसा लग रहा है प्रकृति ने अपने सारे कलर्स इन पहाड़ों के ऊपर बिखेर दिए। वाह! एक ही पहाड़ में इतने ज़्यादा कलर्स। और देखिए अब इस नज़ारे को ऊंचाई से हम नीचे आपको दिखा रहे हैं, कितनी घूमती हुई सड़क, जिसका मज़ा हम अभी थोड़ी देर के बाद लेंगे। और इस सफ़र में एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। पहाड़ों पे मैं कई बार गया हूँ, लेकिन यहाँ के पहाड़ अद्भुत हैं। यहाँ की रोड अलग ही स्टाइल की हैं। अगर आप हिमाचल जाएंगे तो राउंड पोजीशन में हम घूमते हुए पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हैं, दूसरे से तीसरे पर जाते हैं, ऊंचाई से नीचाई पे आते हैं, नीचाई से ऊंचाई पे जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं दोस्तों। देखिए आप, देखिए सामने वाले पहाड़ को, ऐसा लग रहा है जैसे घाव हो गया हो और खून निकल रहा हो। जगह जगह धब्बे हैं। गजब है, अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। वाह, क्या बात! एकदम खड़े पहाड़, ऊंचाई से भरे हुए ये पहाड़, कलरफुल, देखकर अलग।
सोचिए इस जगह पर विंटर में क्या हालात होते होंगे जब पूरी ये जगह बर्फ़ से ढक जाती होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम नहीं है दोस्तों। द्रास बहुत ही ठंडी जगह में से एक मानी जाती है, और जब मैं रात को रुका तो यकीन मानिए रजाई कंबल सब होने के बावजूद हमारे दांत किटकिटा रहे थे और रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये देखिए एक नज़ारा, छोटे छोटे ब्रिज हैं जिस पर एक समय में एक ही गाड़ी जा सकती है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा और थोड़े सब्र के बाद हम आगे चल देंगे अपने सफ़र पर। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र पर फिर से। ये देखिए मिलिट्री के द्वारा बनाए हुए ये रोड्स और उनके ऊपर पुल हैं। वाह वाह वाह, देखिए आप नदी का पानी एकदम गंगा जल के स्वरूप, एकदम कंचन, एकदम निर्मल, और बर्फ का ठंडा पानी। वाह, ये देखिए एक और फिल्मी शूट वाली जगह। क्या नज़ारा है दोस्तों, हर जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम वॉलपेपर्स देख रहे हो। स्माइल आ जाती है अपने आप चेहरे पर। वाह, नदी का पानी देखिए आप दोस्तों, अलग ही छटा है नदी की पानी में, खूबसूरती भरपूर है। और जब आप इतनी खूबसूरती देखते हैं और जब इतनी ताज़ी हवा आपके जहन में जाती है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी थकान गायब हो जाती है और आप एक अलग ही जोश से भर जाते हैं। मौसम भी हमारा पूरी तरह साथ देता हुआ, कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी महसूस हो, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती जा रही है। ये देखिए आप कितने ज़्यादा खड़े पहाड़। अब ये एक और ब्रिज आ चुका है। ब्रिज का भी यहाँ एक अपना अलग मज़ा है। चलिए इस ब्रिज को भी पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी शानदार सड़क देता है, और ऐसे दुर्गम इलाकों में भी इतनी शानदार सड़क की वजह से हम इस प्रकृति को निहार सकते हैं। देखिए आप कितना खूबसूरत समा है, और ये पत्थर के ऊपर तोप रखी हुई थी। कैसे रखी होगी इस तोप को? नदी में काफ़ी बहाव है, एकदम ठंडा पानी है, और इस खूबसूरती को निहारते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे, और एक और पुल को हम करेंगे क्रॉस। वाह, क्या नज़ारा है दोस्तों। रोड ट्रिप की खूबसूरती अलग ही। अब ये देखिए, ये एक और नए तरीके के पहाड़, बिल्कुल तिरछे, ऐसा लग रहा है कि बस ऊपर से बस फिसल जाइए। वाह, क्या खूबसूरती है। मैंने जैसा कि कहा है, हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद प्रकृति आपको एक नया स्वरूप दिखाती है। और ये देखिए प्राचीन आपको स्मारक दिख रहे हैं, इनका भी अपना एक अलग इतिहास है, और अपने कलेजे में ये एक अलग ही इतिहास को समेटे हुए हैं। और ये देखिए, ये फिर से एक नया स्वरूप आ गया है प्रकृति का। तो दोस्तों, अब हमारा सफ़र बचा हुआ है सिर्फ 50 किलोमीटर का। इस जगह से जिस जगह हम खड़े हुए हैं, शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बादलों के बीचों बीच पहाड़ की चोटियाँ। पूरे बादलों को रोक लिया है पहाड़ की चोटियों ने, और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बचता है लेह। तो आप जिस भी जगह पे जाएंगे, हर जगह का अपना एक महत्व है, शानदार सीनरी है। और देख रहे हैं आपके कितना गजब का, और 3 लेयर्स आपको दिख रही हैं। नीचे अगर आप देखेंगे ध्यान से, नीचे है रेत, डेजर्ट है।
देखिए मैं आपको डेजर्ट दिखाता हूँ। देखिए ये पूरी रेत है, एकदम भुरभुरी रेत है। और इसके पीछे के एरिया पे अगर आप जाएंगे तो बीच में आपको पहाड़ दिख रहा है, मिट्टी का पहाड़ जो है येलोइश कलर लिए हुए। और उसके बाद जो सेकंड लेयर है, अगली लेयर है, थर्ड लेयर जिसे कहेंगे, वो है रेडिश कलर की, मतलब अलग ही टाइप के पत्थर हैं। और सबसे लास्ट में आपको दिख रही है सफ़ेद चादर ओढ़े हुए उन पहाड़ों की चोटियाँ। यानी एक ही व्यू में आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं प्रकृति के। इस तरह प्रकृति पहाड़ों से रेनबो बनाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अगले 50 किलोमीटर को और कवर करके हम जल्दी पहुंचते हैं लेह। और दोस्तों आप देख रहे हैं क्या सुंदर नज़ारा है, पहाड़ और उनकी गोद में बसे हुए हैं ढेर सारे बादल, और पूरी तरह से बादलों को अपने आगोश में लिया हुआ है। इन पहाड़ों में अपनी गोद में जगह दी हुई है। इतने खूबसूरत नज़ारे को हम निहारते हुए और अपनी यात्रा पर अविरल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस खूबसूरत समा को निहारते हुए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, लेकिन रास्ता बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों जब कोई भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हों, लेकिन अगर उसमें खूबसूरती का साथ मिल जाए तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते भी बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। और ये बीच बीच में फिल्मी सीन आते हैं और मन को मोह लेते हैं, पूरी थकान मिटा देते हैं। और ये देखिए हम फिर एक सुंदर स्थान से निकलते हुए छोटी सी सिटी आगे बढ़ रहे हैं इससे, और बहुत ही जल्दी हम पहुंचने वाले हैं लेह। बस अब इस सिटी के बाद हमारा जो अगला चरण है वो है लेह। वाह क्या बात। जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ के घर बहुत ही अलग, ज़्यादा पेंट, ज़्यादा दिखावा नहीं है, नॉर्मल घर हैं पत्थरों के रेंज में। ये जो आप देख रहे हैं ये कलरफुल जो है, ये मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री कैंप एरिया है, इसीलिए आपको थोड़े बहुत कलर्स दिखाई दे रहे हैं। और ये फिर से मोनेस्ट्री और उसका स्तूप, और फिर हम आगे बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे लेह, और बीच में एक स्पॉट आएगा मैग्नेटिक हिल, और मैग्नेटिक हिल की एक अपनी अलग ही परिभाषा है। दोस्तों अब हम हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां पे है जादू। जादू कैसा? चमत्कार। ये है मैग्नेटिक हिल, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप देख सकते हैं ये है वो स्पॉट, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक हिल। और यहाँ पर बंद गाड़ी भी अपने आप चढ़ने लगती है घाटी को और अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। यही है वो जगह, मैग्नेटिक पावर है ये। और ये है वो रोड, मैं चाहूँगा कैमरा उस तरफ लिया जाए। यही है वो रोड, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है। और अभी हम देखेंगे कि क्या वास्तव में गाड़ी अपने आप ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। तो चलिए देखते हैं इस मैग्नेटिक हिल की पावर को। और अब हम खड़े हुए हैं इस बॉक्स के अंदर, आप देख सकते हैं। और हमने गाड़ी को डाला हुआ है न्यूट्रल पे, और ब्रेक में जैसे ही छोड़ता हूँ देखते हैं कि गाड़ी पीछे जाती है कि नहीं जाती है, क्योंकि पीछे भी घाटी है और आगे भी घाटी है। लेट्स सी, गाड़ी कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर गाड़ी मूव होती है, रेस पकड़ती है, इसका मतलब मैग्नेटिक हिल में दम है। तो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3। देख सकते हैं आप, गाड़ी धीरे धीरे पीछे चल चुकी है, घाटी है। ये देखिए गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है, घाटी चढ़ रही है मेरी गाड़ी। तो मैग्नेटिक हिल में है दम। ये देखिए गाड़ी चल रही है काफी तेज। देखिए आप, घाटी चढ़ रही है, घाटी चढ़ रही है। गाड़ी है उल्टी जा रही है मेरी, घाटी चढ़ती हुई, और स्पीड पकड़ चुकी है। और एकदम से स्पीड पकड़ लिया गाड़ी ने। देखिए 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 आप लोग देखिए, स्पीड पकड़ लिया गाड़ी ने, बहुत तेज स्पीड पकड़ी हुई है। मुझे ब्रेक लगाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो दम है
मैग्नेटिक हिल में। ये है मैग्नेटिक हिल। तो दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जो यहाँ पर जब गुरु नानक देव जी 1517 ईस्वी में यहाँ पहुँचे थे इस स्थान पर, जो कि लेह से 25 किलोमीटर पहले है। जब वो इस स्थान पर पहुँचे तो यहाँ पर उनको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा राक्षस है जो इस स्थान के लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी करता है, परेशान करता है और मार कर खा जाता है। गुरुजी दुखियों की पुकार को सुनकर इस स्थान पर पहुँचे और इसी स्थान पर नदी के किनारे अपना स्थान बनाया और आसन लगाया। यहाँ पर लोगों ने गुरुजी को देखकर राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि अब उनके दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन राक्षस इस बात से परेशान हो गया और इसीलिए उसने गुरु नानक देव जी को मारने की एक योजना बनाई। उसने पहाड़ी के ऊपर से, अभी हम आपको स्थान दिखाएंगे, पहाड़ी के ऊपर से जब गुरुजी ध्यान में लीन थे, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर फेंका, बड़ी सी शिला थी, उसको फेंका ताकि वो गुरुजी को लगे और गुरुजी की मृत्यु हो जाए। लेकिन अद्भुत चमत्कार हुआ और जब वो पत्थर गुरुजी से टकराया तो वो पत्थर मोम का हो गया और गुरुजी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन राक्षस को लगा कि गुरुजी शायद ख़त्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो जब नीचे आया तो देखा कि वो तो अपने आसन में हैं, ध्यान में हैं, तो उसे गुस्सा आया और उसने लात मारी, तो वो लात उस पत्थर में फंस गई और वहाँ पर बन गया निशान। तो इसी गुरुद्वारे में ये शिला, इतनी बड़ी शिला अभी भी रखी हुई है और उसके ऊपर ध्यान करते हुए गुरु नानक देव जी का पूरा वैसा का वैसा, जब वो शिला उनको लगी थी तो वो वैसा का वैसा निशान वहाँ पे बना हुआ है। इसी के दर्शन लोग यहाँ पे करते हैं और बहुत प्राचीन जगह है और बहुत प्रतिष्ठित जगह है। तो जब भी आप लेह आएँ तो लेह जाने के पहले रास्ते में ये गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के दर्शन जरूर करें और मत्था टेक कर ही आगे जाएं, लंगर छकें, यहाँ का प्रसाद लें। यही वो जगह है, यही स्थान है जहाँ पर ध्वजा है, जहाँ से उस राक्षस ने गुरु नानक देव जी पर पत्थर फेंक के मारा था। यही वो स्थान है, देख सकते हैं आप। और इसी स्थान के जस्ट नीचे ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। बहुत ही पावन स्थली है। चलिए चलते हैं अब हम गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो अभी हम हैं जुनैद गेस्ट हाउस में और ये है हमारा रूम। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही फ्रेंडली हैं जुनैद भाई और उनके फादर दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली। सर्विस बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। होमली फूड, घर जैसा मिलेगा आपको खाना। ये है इनका किचन, आप देख सकते हैं, घर जैसा खाना।
और ये हैं मंजूर भाई, जुनैद भाई के फादर। हेलो। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और 101% रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, 5 स्टार से भी ज़्यादा स्टार। होमली फूड मिलेगा आपको। ये देखिए एकदम क्लीन, वेल मेंटेन्ड, आपको बिल्कुल घर जैसा लगेगा। आप आएंगे तो एकदम घर जैसा लगेगा। और आपको अब दूसरा रूम दिखाता हूँ। और अभी हम दिखाते हैं, ये है डबल बेडरूम। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, क्लीननेस है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। होटल से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा जुनैद गेस्ट हाउस को। लोकेशन भी इजीली एक्सेसिबल है। जो लेह पैलेस है उसी के जस्ट सामने, लेह पैलेस रोड के पास जुनैद गेस्ट हाउस फेमस है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये हैं जुनैद भाई। बोबो 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 बोबो, आजा आजा बोबो बोबो बोबो। ये वो डर रही है। बोबो बोबो। डिनर हो गया है हमारा रेडी। खा लीजिए गर्मा गर्म। चलो फटाफट। क्या है देखिए, यहाँ का साग, होटल साग बढ़िया शानदार, और शानदार दाल और रोटी गरम गरम और चटनी तीखी। चलिए शुरू करते हैं खाना।